92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सेनोरिटा पार्ट 1। स्मृतियों के मामले में मैं और मेरे मुल्क के नेता लगभग एक जैसे हैं। अपना काम भूल जाते हैं। घर पे सब्जी लाना मेरा काम है, मैं भूल जाता हूं, और देश चलाना उनका काम है, और ये भी अक्सर वो भूल जाते हैं। सब्जी, स्मृतियां और नेता, क्या लग नहीं रहा कि किसी तरह के दर्शन की बात कर रहा हूं मैं एक नितांत व्यक्तिगत बात आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मेरी पत्नी शामिल है। निक्की नाम है। इसको देख के मैं सोचता हूं कि इसकी बनावट में ऊपर वाले ने सारी गांठें इतनी सधी हुई क्यों मारी हैं। हे ऊपर वाले, अगर तुम सुन रहे हो तो प्लीज पे अटेंशन। मैंने अपनी कौन सी भैंस खोल दी थी जो तुम्हारा खेत चर गई, और तुमने निक्की को मेरे हवाले कर दिया। अब आप ज्यादा मुंह मत बिगाड़िए। जाके पैर न फटे भिवाई, वो का समझे पीर पर आई है। बीवी मेरी है, मुझसे बेहतर आप तो नहीं समझ सकते ना उसको। कभी कभी सोचता हूं कि निक्की इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन क्या कहूं कि समस्या की जड़ भी यही है कि निक्की एकदम बुरी नहीं है। वो एकदम संतुलित, सधी हुई और नियमित है। उसमें इमोशन 1 चम्मच, एडवेंचर ना खून के बराबर, एम्बिशन पे नो कमेंट, सपना सिर्फ नींद में देखती है, इच्छा पूछे जाने पे कहती है जी जैसी आपकी इच्छा, और गुस्सा इतना कि बिना थूके काम चल जाए। शौक, मतलब शौक बड़ी चीज है। चलिए छोड़ ही देते हैं। अब आप ही कहिए, मैं करूं तो क्या करूं? क्या करूंगा? सब्जी लाने जाऊंगा, और क्या। अच्छा देखिए, मैं आपसे अभी कह रहा हूं ना कि सब्जी लेने जाऊंगा, तो मुझे अच्छे से पता है कि निक्की ने झोला तख्ते पे रख दिया होगा। उसको पता है कि मुझको कोई भी चीज ढूंढने में तकलीफ होती है। जी हाँ, देखिए मिल गया ना झोला। 2 साल होने को है मेरी शादी को। तारीख मत पूछिएगा, मैंने पहले कह दिया था ना, स्मृतियों के मामले में मेरा खाता सिर्फ उधारी पे चलता है। कुल मिला के मैं आपसे दिल की बात दिल निकाल के कहूं ना दोस्तों, तो मेरी बीवी निक्की ऐसी है जो रोज मेरे पूछने पे हमारी शादी की डेट आसानी से बता सकती है। उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। लेकिन अब मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगा। अभी वो टीवी देख रही होगी और मेरे जाते ही चाय पीने के लिए पूछ लेगी। देखिए, मेरा मानना है कि चाय की पत्ती से बनती है, और उसका मानना है कि चाय चीनी से बनती है। इधर 2-3 दिन से और परेशान हूं। एक अनजान नंबर से मुझको इसी समय फोन आ रहा है। मैं जब तक फोन उठाने जाता हूं कट जाता है। निक्की को इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से अपनी बोरिंग लाइफ में कुछ एडवेंचर चाहता रहा हूं। चाय पे चर्चा करके वो एडवेंचर तो हो नहीं पा रहा, तो अब सब्जी खरीदने जा रहा हूं। रात में निक्की 8 बजे के बाद उबासियां मारने लगती है। काम पे सुबह मुझको जाना होता है, लेकिन रात में जल्दी सोती निक्की है। आज निक्की के सोने के बाद मैं इस अनजान नंबर पे फोन लगा के पता करूंगा कि अरे कौन है जो मेरी ठहरी सी जिंदगी में मिस्ड कॉल करके कंकड़ फेंक रहा है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सेनोरिटा पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक अपने काम से सीधा घर लौटने वाला आदमी है। उसकी पत्नी निक्की से उसकी बातचीत तभी होती है जब वो सब्जी खरीदने या कोई सामान लेने जाता है। आज फिर से वो सब्जी की दुकान पे है। अब आगे। अब मैं सब्जी की दुकान पे हूं और सब्जी वाले से बात कर रहा हूं। भैया, नेनुआ कैसे दिए? क्या? इस क्या के साथ दुकान वाले ने मेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और मेरे बगल में खड़ी एक महिला की तरफ देख के भिंडी तोलता रहा। उसको भिंडी से अधिक इंटरेस्ट महिला में था। परसों की भिंडी कैसी थी मैडम? रुढ़ाई तो नहीं थी ना? वो चौकन्ना होकर बोला। वाक्य के अंत में ना आने का मतलब ही हुआ करता है कि हाँ सुनना है। मुझे सब्जी वाला भी निक्की जैसा लग रहा था, जो आज की भिंडी के बजाय कल की भिंडी में जी रहा है। हेलो भाई, ये नेनुआ कैसे हैं? मैंने फिर से कहा। उसने मुझको देखा और फिर से महिला की ओर देखते हुए बोला, आओ कुछ लेंगी मैडम कि बस धनिया मिर्चा डाल दें? मेरा दिमाग हट गया।
देखिए, सब्जी मैं रोज लाता हूं, लेकिन धनिये और मर्चे के लिए तो झगड़ा ही करना पड़ता है। यहां बिना पूछे ही धनिया और मर्चा दिया जा रहा है, लेकिन करता क्या। अब इस सब्जी वाले के खिलाफ उपभोक्ता फोरम तो जा नहीं सकता ना। फोरम में बैठे लोग फोकट में हंसने लगेंगे। मेरा मन तो हुआ कि एक बार महिला जी को देख लूं, लेकिन दुकान वाले पे गुस्सा इस कदर था कि सब्जी खरीद के सीधे घर जाने का मन कर रहा है। ओह, आई गॉट इट। ऐसी जगहों पे मुझको निक्की की याद आती है, जब मैं बेबस होता हूं। वो होती तो तब तक दुकान पे खड़ी रहती जब तक दुकानदार बिना कुछ पूछे झोला भर नहीं देता। मैं महिला जी को देखने ही वाला था कि दुकान वाले ने कहा, नेनुआ उत्तर प्रदेश में कहते होंगे जी, यहां तुरई कहते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, भैया मैं उत्तर प्रदेश का हूं, इसीलिए उत्तर दे रहा हूं, अन्यथा बताता तुम्हें मैं। मुझे समझ नहीं आया कि ये मुझको धमकी दे रहा है या फिर जानकारी। अरे हाँ, माफ कीजिएगा, मेरी पत्नी के बारे में बताने को इतनी सारी बातें हैं कि अपने काम के बारे में आपको बता ही नहीं पाया। मैं रेलवे में बुकिंग क्लर्क हूं, लोगों की यात्राओं के विवरण कंप्यूटर में सुरक्षित करता हूं, लेकिन अपनी स्मृतियों के बारे में तो खैर छोड़िए। मेरी नौकरी और पत्नी को छोड़ के कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और क्या चाहिए? मुझे लगा ये आवाज कहां से आई। तुरई के अलावा और क्या चाहिए? सब्जी वाला था। इससे भी मेरे बारे में पता चल गया। कमबख्त सब्जी वाला कि सीबीआई वाला है। और धनिया मर्चा डाल दो, मैंने कहा। धनिया का दाम बढ़ गया है, परसों डीजल का दाम बढ़ने वाला है। मेरा दिमाग फिर से हट गया। मैंने कहा, परसों से डीजल का दाम बढ़ेगा तो धनिया के दाम आज से क्यों बढ़ गए भैया? तभी एक आवाज आई, सब हो गया ना भैया? दुकान वाला थोड़ा उदास हो गया, बोला, हाँ सब हो गया। मुझे याद आया, अरे हाँ, इन्हीं महिला जी को तो इसने मुफ्त में धनिया दिया था। लेकिन भैया शब्द सुनते ही उसके चेहरे की मरकरी 0 वाट का बल्ब बन गई। मैंने माफ किया और कहा कि ठीक है, बताओ कुल कितना हुआ। तभी मेरे पास से एक खुशबू गुजरी, वो जो महिला के जाने के बाद वहां ठहर गई थी। मैंने कोशिश की, लेकिन तब तक महिला चली गई थी। मैं देख नहीं पाया, पता नहीं कौन थी वो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सेनोरिटा पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तर्ज पे कहानी का नायक सब्जियां खरीदने सब्जी वाले की दुकान पे आया, लेकिन सब्जी वाला उसकी सुन ही नहीं रहा और एक महिला को सब्जी देने में व्यस्त है। वो चाह के भी उस महिला को देख नहीं पाया, जिसकी वजह से सब्जी वाले से उसका झगड़ा हो गया। अब आगे। मैं घर वापस आ गया था और घर में नेनुए की सब्जी बन रही थी। निक्की टीवी पे कोई धारावाहिक देख रही है, जिसमें सास पिछले 2 महीने से नाराज चल रही है कि बहू ने उसके पैर नहीं दबाए हैं और ये ऐसा दर्द है जो दवाओं से भी नहीं जा रहा है। डॉक्टर, रिश्तेदार सब लोग आ चुके हैं, लेकिन सास के पैर का दर्द जाता ही नहीं और बहू भी अपनी जिद पे अड़ी है। वो सास के पैर छू लेगी लेकिन दबाएगी नहीं। अभी तक कहानी आगे नहीं बढ़ी। मैंने निक्की से कहा तो उसने कहा कि अच्छा तो है, इतना तो मजा आ रहा है, सास की बात सही है, बहू को उसके पैर दबा देने चाहिए। लेकिन ये बुआ राह में रोड़ा बन के बैठी है। ऊपर से वो फुफ्फा भी दिन भर इन्हीं के घर में बैठ के शराब पीता रहता है। देख रहे हैं ना आप, अगर मैं अपनी बीवी से बात करूं तो सिर्फ मोनोलॉग होता है। मैंने भी अपनी तकिया और चटाई ली और छत पे चला गया गर्मी से बचने के लिए। आसमान साफ था। रोज ही जब मैं इस वक्त छत पे आता हूं तो इसी तरह रहता है। मैंने चटाई बिछा दी और लेट गया। रीढ़ की 1-2 गांठें खुल गईं और माँ की कही बात याद आ गई कि समतल पे सोने से कुंडलिनियां एक तल में आ जाती हैं और आराम मिलता है। मैं ऊपर की तरफ देख रहा था, मानो माँ को कंफर्म करना चाह रहा था कि हाँ, तूने ठीक ही कहा था। तभी मेरा फोन बज गया। फोन बज तो रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था। मैं पलटा, फोन नहीं मिला। फिर पलटा, फोन फिर भी नहीं मिला। मैं खड़ा हो गया तो फोन गिर गया, न जाने कहाँ चिपका था। फट से आवाज आई लेकिन फोन फटा नहीं। मैं झुका और स्क्रीन पे एक अननोन नंबर डिस्प्ले हो रहा था। आपको याद है ना कि मैं एक बुकिंग क्लर्क हूँ। अपनी सीटीसी और आईआरसीटीसी से परेशान बहुत सारे लोग मुझको अक्सर फोन करते रहते हैं। मैंने सोचा काट दूं, काट दिया। फिर बजा, मैंने फिर काट दिया। एक बार की मुझको लगा कि काटने के बाद फोन तो कोई अपना ही करता है, लेकिन मेरी अपनी पत्नी तो नीचे नेनुए की सब्जी बना रही है और नींबू पानी पीते हुए धारावाहिक देखते हुए खुश है। मेरे अपने माता पिता तो गुजर चुके हैं।
सास ससुर ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले लोग हैं, सो उनका सूरज तो अब तक अस्त हो चुका होगा। कोई ढीठ है लगता है। हमें लग रहा है बंबई से भागलपुर तक का टिकट चाहिए इसको। नहीं बुक होगा तुम्हारा टिकट, मैंने गुस्से में कहा और फोन काट दिया। मैं खुद को सफल मान के फोन देख ही रहा था कि मैसेज आया। फोन उठाओ। मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया कि किसी ने मुझको धमकी दी है, लेकिन कौन हो सकता है जो इतनी रात को मुझको मैसेज करके फोन उठाने को कह रहा है। मैंने फोन उठाया, आवाज पे ध्यान दिया तो लगा कि कुछ जानी पहचानी सी किसी लड़की की आवाज है। लेकिन लड़कियों का मेरे जीवन में आना जाना शादी से पहले तक ही था, अब ये कौन है? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सेनोरिटा पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक सब्जियां लेके घर पहुंचा और उसकी पत्नी निक्की ने खाना बनाना शुरू कर दिया। वो छत पे गया और उसके मोबाइल पे एक अनजान लड़की का फोन आया। अब आगे। मैंने लड़की की आवाज सुनते ही सकपका के फोन काट दिया। कुछ देर बाद फिर फोन लगाया। इस बार 1 घंटी के बाद 5 और घंटियां हुई। मुझे अपने सस्ते फोन से इस वजह से भी प्यार था क्योंकि वो बता देता था कि कितनी देर से सामने वाले नंबर पे घंटी बज रही है। अननोन नंबर पे बज रही इस घंटी के मैं सेकंड गिन रहा था। 37, 38, 39 और 40 और अब कटा। लेकिन नहीं, आवाज फिर से उसी महिला की आई। कैसे हो? मैं सक पकाया और बोला, हाँ जी ठीक हूं। देखिए, मुझे महिलाओं के फोन तो आते नहीं, और जिनके आते भी हैं उनको मैं अपनी सुविधानुसार बहन जी, माता जी वगैरह बोल देता हूं। चूंकि ये फोन थोड़ा जासूसाना था तो फोन कर्ता से कोई संबंध जोड़ना उचित नहीं समझा। लेकिन मेरे मन में एक बात घर कर गई कि ये कोई साधारण फोन नहीं है। मैंने कहा, जी आप सब्जी खरीदते समय लिस्ट क्यों नहीं रखते तुम? मुझे आवाज कुछ जानी पहचानी से लगी। और ये धनिया मिर्चा के लिए कब से चिक चिक करने लगे? जी वो मैं समझा नहीं। आप कौन है, क्या चाहती हैं? अब आप मेरी कंफ्यूजन की अवस्था देखिए। एक अननोन नंबर से एक लड़की का फोन आया है। उसको मेरे पास्ट के बारे में यहां तक पता है कि मैं पहले सब्जी के साथ धनिया जबरदस्ती नहीं डलवाता था। लेकिन मैं अपनी इस मेमोरी का क्या करूं? कभी भूलूं, कभी याद करूं। मैं कुछ नहीं चाहती, बस आज तुमको सब्जी की दुकान पे देखा तो लगा कि तुम भी इसी शहर में हो। हाँ, मैं इस शहर में तो अभी जल्दी आया, लेकिन आप कब आई? मैंने बिना ये पूछे कि आप कौन हैं, ये पूछ दिया कि आप कब आई। पहचाना मुझे? सामने से हंसती हुई आवाज आई। मैंने कहा, नहीं, लेकिन आपकी आवाज जानी सुनी लग रही है। चलो अच्छा है, आवाज तो याद है। सामने से फिर से आवाज आई। मैंने सोचा और कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारी आवाज ही पहचान तो नहीं है ना। सामने से हंसने की आवाज आई और नीचे से बीवी की, सुनो, इन्वर्टर भी जा रहा है, जल्दी से खाना खा लो। दरअसल इन्वर्टर इसलिए आवाजें निकाल रहा था क्योंकि निक्की का दूसरा धारावाहिक शुरू हो चुका था। देखिए, मेरी पत्नी मुझको खाने के लिए बुला रही है। आप अपना नाम तो बता दीजिए, मैंने जल्दबाजी में कहा। पत्नी? बड़े जिम्मेदार टाइप के हो गए हो टीपू सुल्तान। फिर सामने से एक हंसी गूंजी। टीपू सुल्तान सुन के मैं चौंक गया। टीपू मेरे बचपन का नाम था और मेरे दोस्त मुझको चिढ़ाने के लिए टीपू सुल्तान कहते थे। मेरी चौंक अब दाल की छौंक से मिल गई थी। मैं सूंघ सकता था कि निक्की नीचे अब दाल बघा रही थी और थोड़ी देर में फिर बुलाएगी। तुम्हें हबीबगंज एक्सप्रेस याद है? उधर से फिर से एक सवाल उछला। हबीबगंज एक्सप्रेस के बारे में मेरी कुल जमा जानकारी इतनी थी कि हिंदुस्तान का पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है। मेरी स्मृतियों के बहाने मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां फोन के जरिए उड़ाई जा रही थी कि तभी निक्की ने फिर आवाज दी, अब तो आ जाओ, मैंने लालटेन जला ली है। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, नाम बता दो नहीं तो मैं रख दूंगा, मां कसम खा के बोल रहा हूं। सामने से आवाज आई, कल बात करते हैं। और हाँ, अभी भी मां कसम खाते हो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सेनोरिटा पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, छत पे अनजान महिला के फोन से खींच के कहानी का नायक कहता है कि वो अपने बारे में बताए, लेकिन वो नहीं बताती। आखिर कौन है ये महिला जो उसके बारे में इतना कुछ जानती है? अब आगे। मैं नीचे आ गया था और खाने के तखत पे बैठ के अपने बखत के बारे में सोच रहा था। फोन को देख रहा था और खा भी रहा था। निक्की सामने बैठे खा रही थी। मुझे वो इस वक्त दुनिया की सबसे सुखी और संतुष्ट प्राणी लग रही थी। खाना अच्छा बना है, मैंने निक्की की तरफ देख के खाने का कौर हाथ में उठा के कहा। उसने मेरी तरफ देखा और चावल दाल का एक कौर मुंह में डालते हुए कहा, ये तो आप रोज ही कहते हो, कुछ अलग भी कहा करो। लाइट आ गई कहते हुए निक्की उठी और थाली को दाएं हाथ में रख के बाएं हाथ से रिमोट दबा दिया। टीवी चल पड़ी और स्क्रीन पे आ रहे एक विज्ञापन में पिता अपने पुत्र को डांट रहा था कि तेज बाइक चलाने से जान माल का खतरा है, इसलिए उसको ये वाला हेलमेट लगाना चाहिए। बाइक तेज चलानी है कि नहीं, इस बारे में पिता ने बेटे को कुछ नहीं बताया। खैर, निक्की ने चैनल बदल लिया और मैंने खाने का मूड। अब आप ही बताइए कि ऐसी पार्टनर के साथ आपकी शिप डूबेगी कि चलेगी? मैं आज ऊपर ही सोने जा रहा हूं, तुम आना तो बता देना, मैं बेसिन में हाथ धोते हुए बोला। निक्की ने बिना मेरी ओर देखे कहा, मुझे जल्दी सोना है, मैं नीचे रहूंगी। मैंने मच्छर अगरबत्ती ले ली कि अगर उनका रात बिरात आगमन हो तो सुलगा ली जाएगी। ऊपर आसमान थोड़ा घिर आया था। मैं वैसे ही चटाई पे लेट गया, लेकिन इस बार मुझे माँ की याद नहीं आई। मुझे फोन की याद थी जो मेरे हाथ में था। मैंने उस महिला वाला मैसेज खोला और फिर से पढ़ा। मुझे अच्छा लगा, थोड़ा हंसा। मैंने हबीबगंज और टीपू सुल्तान के बारे में सोचा और थोड़ा और अच्छा लगा। मुझे लड़की की आवाज में ठहराव लग रहा था। मुझ जैसे मेमोरी लेस, बिना याददाश्त के आदमी को अगर ये आवाज याद आ रही है तो कहीं न कहीं ये आवाज मेरे साथ भी ठहरी हुई है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और फोन घुमा दिया। स्क्रीन देखने लगा। 1 2 3, फोन कट गया। फोन का कट जाना मेरे लिए एक निराश कर देने वाली घटना थी। मैंने फिर से फोन मिला दिया और पहले ही सेकंड में फोन उठ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझको बार बार फोन करो टीपू? मैंने धैर्य और उत्तेजना इकट्ठी की और उम्मीद की भट्टी में झोंकते हुए कहा, देखो तुम जो भी हो, अब चोर पुलिस खेलना बंद करो, नाम बताओ वरना। मैं इतना कह के रुक गया। मुझे लगा कि खाली वरना बोलना ही है, करना धरना तो कुछ है नहीं। मैंने फिर कहा, अच्छा नहीं बता रही हो तो ये तो बता दो कि तुम चाहती क्या हो मुझसे? अब आए ना लाइन पे टीपू, सामने से आवाज आई। अच्छा ये बताओ, अभी भी सेनोरिटा परफ्यूम लगाते हो? फिर वही कुटिल मुस्कान मुझको सुनाई पड़ी। मुझे याद आया, जी हाँ, मुझे पहली बार याद आया। ये लड़की मेरे कॉलेज की राजदार है, वो जो मेरे कॉलेज का नाम, परफ्यूम, हबीबगंज स्टेशन और यहां तक कि मेरे सब्जियों के समीकरण के बारे में भी जानती है। क्या सोच रहे हो? इतना सोचो मत, तुम पे सूट नहीं करता। कल सुबह कलेक्टर ऑफिस आ जाना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सेनोरिटा पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक अनजान महिला से फोन पे बात करते हुए कहानी के नायक को कॉलेज के दिनों की याद आ गई। साथ ही उसको फोन पे अगले दिन जिला कलेक्टर के ऑफिस आने को कहा गया। उसका डर बढ़ता जा रहा था और साथ ही महिला का रहस्य। अब आगे। रात बीती नहीं, मैंने जैसे तैसे बिता दी। 3 बार तो निक्की को देखने गया था। पता नहीं कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते सो गई थी। इसे क्यों नींद नहीं आ रही थी? निक्की के उठने से पहले ही आज मैं उठ गया। चाय बना दी, अखबार मोड़ के बैग में रख लिया, नहा लिया, पूजा नहीं की। चलने लगा कि निक्की चौंक के उठ गई और बोली, कहाँ चल दिए? निक्की की टाइमिंग एकदम तगड़ी थी।
मैंने कहा, आज दफ्तर के पेंडिंग काम निपटाने। तो टिफिन तो ले जाते, खाना कौन बना के देगा वहां? मैंने कहा, नहीं, वो ऑफिस में आज एक कलीग खाना लेके आएगा, उससे कल ही बात हो गई थी, वहीं खा लूंगा। क्या बात है, आजकल बीवी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? निक्की ने बालों को समेटते हुए कहा। निक्की का यह कहना ऐसा था मानो किसी ने मेरे दिल के तवे पे छन से पानी का छींटा मार दिया हो। निक्की अपने बालों को समेट के जूड़ा बांध चुकी थी। जूड़े के ठीक नीचे एक बड़ा सा तिल था। तिल के पास उस 1 तोले के हार का लॉक था जो मैंने खरीदा था। मुझको याद आया कि कितने महीने पैसे जोड़े थे मैंने इसके लिए। मैंने कहा, तो मैं चलूं? तो निक्की ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन शाम को सब्जी लेते हुए जल्दी आना, थोड़ा ज्यादा ले आना, ताकि तुम्हारा रोज रोज का बाहर जाना बंद हो जाए। निक्की अब आईने के सामने खुद को निहार रही थी। मैंने सोचा कि रात में पढ़ तो रही थी कॉमिक्स, लेकिन बातें कर रही है शर्लॉक होम्स जैसी। हो क्या गया इसको? अब मैं कलेक्टर दफ्तर जाने के लिए बस पकड़ चुका था। मैं कभी इतने बड़े अधिकारी के घर नहीं गया था। अरे कौन है ये लड़की जो मुझको इतना जानती है और वहां क्यों बुलाया है? और न जाने क्या क्या पता है इसको। मैं मिलूं ही क्यों इससे? निक्की को पता चल गया तो? आज वो अपने पूरे फॉर्म में लग रही थी। सास बहू सीरियल जो देखती है ना। मैंने कंडक्टर को 10 का नोट दिया और उसने मेरा रोज की तरह का स्टेशन का टिकट काट दिया। लेकिन मुझे तो कलेक्टर ऑफिस ही उतरना था। मुझे कंडक्टर अच्छा आदमी लगा। कम से कम लड़की की तरह पहेलियां तो नहीं बुझा रहा। मैंने कंडक्टर को माफ कर दिया और अखबार निकाल के पढ़ने लगा। पहले पन्ने पे नई सरकार के बनने की तनातनी की बात थी। 2020 क्रिकेट के साल में 6 महीने खेले जाने की भी खबर थी। छोटी मोटी अपराध घटनाओं के साथ जिले में नए कलेक्टर के आने की खबर को भी सिंगल कॉलम स्पेस दे दिया गया था। जिले में आई अब तक की सबसे कम उम्र की महिला जिलाधिकारी निहारिका सिंह पटेल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2007 बैच की पास आउट। मैं रुक गया, मेरा वक्त रुक गया। मुझे लगा बस में सब मुझको देख रहे हैं। एक के बाद एक बीते दिनों के चित्र मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। ऐसा लगा जैसे मैं अचानक स्मृतियों का बाजीगर हो गया हूं। मेरी रैगिंग के दौरान जब मुझसे परफ्यूम लाने को कहा गया था तो मैं सेनोरिटा परफ्यूम खरीद के लाया था। कहाँ घूमने जाना चाहूंगा पूछा गया तो इसका जवाब था हबीबगंज, क्योंकि ये हिंदुस्तान का पहला ISO सर्टिफाइड स्टेशन है। क्या पसंद है? धनिये की चटनी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल हम एक साथ में रहे, लेकिन किसी खास रिश्ते के तहत नहीं। ऐसा ही जैसे आसमान में एक झुंड में कई पंछी साथ साथ उड़ते हों। बस कलेक्टर दफ्तर के बाहर रुक गई। मैं ऐसे डर के उतरा जैसे सड़क बनने पे गए खेत का मुआवजा मांगने आया हूं। गेट पे लाल अक्षरों से लिखा था, निहारिका सिंह पटेल, IAS। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला हिस्सा। इसका अगला पन्ना पलटूंगा कल, कहानी सेनोरिटा पार्ट 2 में।